स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका इस हमारे नए वीडियो में। और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रीपोजिशन, राइट। हमने जाना था प्रीपोजिशन क्या होता है, एग्जाम्पल्स देखे थे उसके, हमने उसके डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस किया था। और मैंने आपको उस दिन ये बताया था कि हमने दो कैटेगरी में प्रीपोजिशन को रखा हुआ है, बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसके थ्री टाइप्स होते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन, राइट। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा जल्दी में कवर करूंगी बिकॉज छोटा सा पार्ट रह गया है हमारा और हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन को बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसके भी टाइप्स मैंने आपको बता दिए थे गाइस कल कि इसके भी थ्री टाइप्स होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से बताए थे हमने? सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन। उसके बाद हमने कहा कि इसके एक और टाइप होते हैं हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन, और तीसरा फ्रेजल, है ना, फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल को ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी बोलते हैं। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं आपको बता रही हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन, ओके। अब चलिए समझते हैं सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए सिंपल प्रीपोजिशन में एक सिंगल वर्ड होता है जो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। सिंगल वर्ड होता है जो प्रीपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम इन कर दें, ऑन कर दें, ऐड कर दें, ओके, विथ कर दें, बाय, टू, फ्रॉम, काफी सारे प्रीपोजिशंस हैं हमारे पास। तो जितने भी वन वर्ड सिंगल वर्ड है वो सारे सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन यानी सिंपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूं कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए गाइस, कंपाउंड आपको पता ही है कि कंपाउंड जब भी होगा तो एक से ज्यादा से ही मिलकर बनेगा, राइट। हमने सेंटेंस में भी पढ़ा था कंपाउंड सेंटेंस को, तो आपको पता ही है। अब देखिए यहां पर जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है हमारा, उसमें हमारे मोर देन वन वर्ड होते हैं, ओके, मोर देन वन वर्ड होते हैं जो प्रीपोजिशन की तरह एक्ट करते हैं, फंक्शन करते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल्स हमारे होते हैं अबव, ओके, अक्रॉस, एक मिनट, ओके, अक्रॉस। उसके बाद हमारे होते हैं अलोंग। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं हमारे मोर देन वन वर्ड से बने हुए, उसको हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं, राइट। अब समझते हैं फ्रेजल क्या होता है। आई होप आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा। फ्रेजल मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन की तरह से एक्ट करते हैं, ओके। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम कह रहे हैं इन एडिशन ऑफ, ओके, इन एडिशन ऑफ, या हम कह रहे हैं डिस्पाइट ऑफ, ओके, या हम कह रहे हैं इफ आई से इन एडिशन ऑफ हो गया, डिस्पाइट ऑफ हो गया, इसके आगे बिकॉज ऑफ। तो इस तरह के जितने भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाले प्रीपोजिशन मिलेंगे उन्हें हम फ्रेजल प्रीपोजिशन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो आज देखिए इस टाइम पर हमने बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर पर तीनों टाइप्स को अच्छे से समझा है। हमने तीनों को डिस्कस कर लिया। आपको अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड आई होप कि आपके प्रीपोजिशंस में गलतियां बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। तो यहां पर हमने तीनों टाइप्स के सेंटेंसेस को प्रीपोजिशन को समझ लिया है। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेटर हो जाए तो मैं आज ये सोच रही हूं कि कुछ 5-6 एग्जाम्पल्स लाइक एक्सरसाइज के तौर पर हम कर लें
ताकि हमें इस टॉपिक को और अच्छे से समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द कैट इज सिटिंग, fill in the blanks, the table. Okay, the cat is sitting, fill in the blanks, the table. आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, आपको क्लियर है? ऑन, राइट। अब देखिए, ये जो एग्जाम्पल है गाइस, ये एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का, सॉरी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कैसे? कहा जा रहा है एक बिल्ली, ठीक है, बैठी हुई है, कहां पर? टेबल पर। तो कहां पर मतलब कौन सी जगह पर? तो वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम कमिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, रेलवे स्टेशन। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में कि क्या भराएगा, कौन सा प्रीपोजिशन यहां आएगा गाइस। ओके, कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। चलिए, आई एम कमिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, रेलवे स्टेशन। यहां पर आएगा गाइस फ्रॉम। जिन जिन लोगों ने सही समझा है, सही आंसर करा है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्जाम्स के लिए आपके प्रीपोजिशन रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल हमने देखा गाइस, आई एम कमिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, वो कौन से प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है? मैंने आपको कहा था वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। मैंने आपको समझाया था कि जब हम डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, या तो हम कहीं जा रहे हैं या फिर हम कहीं से आ रहे हैं, उस कंडीशन में जो प्रीपोजिशन हमारा यूज होता है वो कौन सा प्रीपोजिशन होता है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, I will meet you, fill in the blanks, 8 PM. चलिए, I will meet you blank 8 PM। फटाफट बताइए कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है इस तरह की चीजों को। देखिए, I will meet you 8 PM, यहां पर आएगा at। ओके, हम टाइम के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब देखिए, ये कौन से प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है? ये है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। समझ में आया? तो हमने जो बेस्ड ऑन फंक्शन हमारे हैं टाइप्स, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, डायरेक्शन एंड टाइम, उनके एक एक एक्सरसाइज को देखा। ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइज और ले लेते हैं, लाइक पेरेंट्स टीचर मीटिंग विल बी हेल्ड डैश 12 PM। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको क्या आएगा, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन, आप ट्राई कीजिए। सॉरी, ब्लैंक ब्लैंक टी आई लाइक कॉफी, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ठीक है, चलिए पहले वाले को देखते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग विल बी हेल्ड 12 PM। हमने अभी अभी एक एग्जाम्पल ऐसा देखा है, 8 PM वाला, राइट? क्या भरा था हमने? एट। यहां भी क्या आएगा? एट। ये कौन सा एग्जाम्पल है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, राइट गाइस? एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ब्लैंक टी आई लाइक कॉफी। यहां पर क्या आएगा? इन स्पाइट ऑफ टी आई लाइक कॉफी मीन्स चाय के अलावा या चाय की बजाय मैं कॉफी लेना ज्यादा
पसंद करूंगी या मैं कॉफी ज्यादा पसंद करती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। कौन से प्रेपोजिशन का एग्जाम्पल है? ये हमारा फ्रेजल प्रेपोजिशन का एग्जाम्पल है, राइट। तो इस तरह के कई एक्सरसाइजेस आपके पास अगर कोई ग्रामर की बुक हो तो उसमें प्रेपोजिशन से रिलेटेड आपको कई सारे एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे, आप उन्हें कर सकते हैं। या फिर आप वेट कर सकते हैं मेरे अपकमिंग वीडियो का, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ हर एक टॉपिक पर हर तरह के एक्सरसाइजेस, जिसमें आपको सारे टाइप्स सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप आए, आप इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।